हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत और स्टडी स्पार्क चैनल पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलंकार। तो हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले सबसे मेन टॉपिक में यानी हिंदी के सब्जेक्ट के सबसे मेन जो टॉपिक हैं वो उनमें से एक अलंकार आता है। तो अलंकार कई सारे लोगों को मुश्किल लगते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ट्रिक्स की इनके ऊपर बात करूँगा कि आप किस तरीके से इन्हें बहुत जल्दी आराम से इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप पा सकें हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे आगे। तो अलंकार जो होते हैं हमारे पास दो तरीके के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार का जो असली अर्थ होता है यानी शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण। यानी शब्द के आधार पे जो आभूषण हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं वो हमारे शब्दालंकार हो जाते हैं और अर्थ के आधार पे जब हम करते हैं तो वो अर्थालंकार। तो शब्द के आधार पे हमारे पास कुल हमारे पास अलंकार होते हैं, तीन तरीके के। तो पहला अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ वर्ण एक ही होता है यानी समान, यानी एक ही वर्ण है, जैसे कि तारा मा पा कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ण जब एक ही वर्ण एक मतलब कई बार आता है, वर्ण शब्द नहीं वर्ण बोला गया। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो वेट अ सेकेंड, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये तृणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसके अंदर ता 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 देखो, इसके अंदर ता हर मतलब कई बार आया है। तो क्या है, हमारा एक वर्ण है, ये कई बार आया है यानी एक से अधिक बार आया है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा अनुप्रास। अब अगला यमक। यमक और श्लेष के बीच कई लोगों को अंतर नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको बताऊं, यमक जो होता है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, यमक। श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे शब्द एक ही रहेगा लेकिन कई बार आएगा, इसके अंदर अर्थ कई अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, वेट अ सेकेंड, ये देखिए यमक, इसके अंदर देखिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंचे घोर, तो ये यहाँ पे क्या है, मंदिर शब्द जो है, मंदिर ये दो बार आया है मंदिर शब्द दो बार आया है, जिसका पहले जो अर्थ है वो है अट्टालिका और दूसरा जो है यानी ये वाला मंदिर, इसका मतलब है गुफा। शब्द एक ही है लेकिन दो बार आके उसने अर्थ अलग अलग लिए हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, यमक। श्लेष के अंदर मैंने आपको बताया शब्द एक ही रहता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द कई बार आया है लेकिन उसको आप ध्यान नहीं देंगे, इसमें हर जगह आप देख सकते हैं इसके कई अर्थ हैं चमक, समान यानी सम्मान और जल। जैसे अब यहाँ पे बोला है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी रखिए यानी यहाँ पे बोला गया जल, पानी रखिए, बिन पानी सब सून, बिन सम्मान सब सून, पानी गए ना उबरे, चमक गए, चमक की बात हो रही है, रोशनी की जो चमक होती है, चमक गई ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे मोती के लिए यहाँ पे चमक का इस्तेमाल करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अगला जो है हमारा वो है अर्थालंकार। अर्थालंकार ये सबसे मेन है, इसी में से मैक्सिममली आते हैं। इनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो अगर हम अपने बुक में से अगर इनको पढ़ें, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेरक, तो ये काफ़ी टफ़ है। लेकिन अगर हम इनको वैसे जैसे अब मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप समझेंगे तो बहुत आसान है। उपमा, ध्यान रखिएगा, उपमा में क्या है,
हम क्या करते हैं, इन्हें सीरियल वाइज ना लेके जाके इजी से स्टार्ट करते हैं। तो रूपक सबसे इजी है जब केवल योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह यानी सेंटेंस के अंदर हमें योजक चिन्ह मिलता नहीं है, हमें देखना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आता हूँ, देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु। यहाँ पे आप योजक चिन्ह देखिए, 1 2, यहाँ पे 2 जगह योजक चिन्ह। अगर आपको एक जगह भी योजक चिन्ह लगता हुआ मिल जाता है, जैसे चरण कमल या फिर कोई भी ऐसे शब्द जिनके बीच योजक चिन्ह लग सकता है, आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर योजक चिन्ह लग रहा है और गारंटेड है आपकी योजक चिन्ह है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि कोई शब्द ऐसे तो नहीं है जो योजक हो सके। यानी जैसे सिंधु विहंग, सिंधु और विहंग, तरंग पंख, तरंग और पंख। यानी अगर हम इनको यहाँ पे ध्यान से देखें तो इनमें द्वंद्व समास लग सकता है, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं हैं। हमें यहाँ पे क्या होता है, ये नहीं मिलता है अगर, तो हम क्या करेंगे, हम इनको ढूंढेंगे कि कैसे पता करना है कि हमें इनके अंदर लगेगा। तो आप क्या करिए, पहले तो मतलब सेंटेंस को पढ़िए, उसमें पढ़ने के बाद आप देखिए कि इसके इस बात के अंदर हम देखें तो लग सकता है। जैसे अगर हम बोलें कोई और सेंटेंस, ये देखिए, मन पंछी उड़ता मुक्त गगन के कोमल पंख पसारे। तो यहाँ पे तो मैंने लगाए हैं ये योजक चिन्ह। आप देखिए, मन पंछी, मन पंछी, मन पंछी के समान, मन पंछी के समान उड़ता मुक्त गगन यानी खुले गगन में कोमल पंख पसारे। यहाँ पे आप देखिए मन पंछी, यहाँ पे आप योजक चिन्ह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा, तो मन पंछी उड़ता मुक्त गगन, देखिए यहाँ पे मन पंछी एक ही शब्द जैसा लग रहा है, मुक्त गगन एक ही लग रहा है, लेकिन ये अलग अलग दे रखा है। हमें यहाँ पे योजक चिन्ह लगाना है अपनी तरफ से। अब अगर इनमें योजक चिन्ह लगता है तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये रूपक है। ओके, रूपक के बाद हमारा आता है उपमा। ये और भी इजी है, अगर आपके सेंटेंस में सा सी लगा मिल जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपमा। तो सा सी देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए सा सी, सा या सी, इनमें से कोई भी अगर हमें एक मिल जाए, जैसे हमें उपमा ढूंढना है, यहाँ पे उपमा है ये वाला, उपमा है हमारा ये। हम देख रहे हैं योजक चिन्ह की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और सासी आए। अब यहाँ पे हम देखते हैं उपमा, 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 ये रहा उपमा। देखिए ये बात ना हमेशा ज़रूरी नहीं है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये वाला आपको सेंटेंस अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है, क्योंकि इसके अंदर सा या सी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरिस बोल दिया गया है। उसके लिए सा या सी की जगह सरिस कहा गया है। यहाँ आपको इस वाले सेंटेंस को ध्यान रखना है। और एक ये वाला, ये जो पानी 3 बार बोला गया है, ये वाले को, कि 3 बार जब पानी है तो ये श्लेष है, और सरिस मंडोला वाला जो है हमारा वो उपमा है। अब हम नॉर्मली कोई सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे काजल की रेखा सी, काजल की रेखा सी, यहाँ पे सी देख सकते हैं आप, सी आ गया। इसका क्या मतलब, ये क्या है हमारा एक उपमा है। अगला हम कोई एग्जांपल लेने के लिए देखते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या बात है कि सी, सा, ये सी और सा लगता क्यों है, पहले हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ तो बहुत सुंदर सी है, सुंदर सी है, यानी जैसी, सुंदर जैसी है। या फिर अगर मैं यूँ कहूँ ये लड़का किसी फिल्म स्टार जैसा है, यानी अगर मैं यूँ कहूँ ये लड़का फिल्म स्टार सा है, तो बात एक ही होती है, लेकिन जैसा, सा, सी, ये जो होते हैं ये सारे के सारे उपमा के अंदर आते हैं। यानी जब जैसा वाली बात हो जाती है तो वो उपमा कहलाता है। हम देखते हैं कोई ये रहा, चांद जैसा, जैसा आ गया यहाँ पे, मुखड़े पर
बिंदिया सितारा, जैसा। यहाँ पे जैसे बोल दिया गया, यानी क्या हो जाएगा ये उपमा। जैसा, जैसे, सासी, ये सारे जो होते हैं ये उपमा वाले होते हैं। नेक्स्ट अतिशयोक्ति। अगर कोई भी बात को बड़ा चढ़ा कर कह दिया जाए तो वो अपना अतिशयोक्ति हो जाएगा। ये वाला आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात बोली गई है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई लेकिन लंका पूरी जल गई। यानी देखो, असलियत में अगर हम देखें तो हनुमान की जो पूंछ में कोई आग लगी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बोला गया है कि उस पूंछ के कारण पूरी लंका जल गई, मतलब जलती हुई पूंछ से लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ पे बात छोटी सी है लेकिन उसको बड़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। अब आते हैं अपने आखिरी में, उत्प्रेक्ष। उत्प्रेक्षा जो है अपना, इसके अंदर क्या होता है, मानो, मनु, जानो, जनो, मनोहू, जनो, आए, इस तरीके के जब शब्द आते हैं, यानी मानो, मनु, मनु, मतलब मानो या जानो, इस तरीके से मिलते जुलते शब्द आते हैं तो वो अपना क्या बन जाता है, उत्प्रेक्षा। जैसे अब यहाँ पे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गार, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो, यहाँ पे मनो आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा अपना उत्प्रेक्षा। अब हम वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। मानो, मानो आ गया, ये क्या हो गया अपना उत्प्रेक्ष। उत्प्रेक्ष। अब उत्प्रेक्ष का यहाँ कोई और एग्जांपल तो नहीं है, यानी कि आप अगर कभी भी मानो, मनु, जानो, जनु इस तरीके के शब्द देखते हैं तो वो क्या हमारे आते हैं, वो आते हैं हमारे उत्प्रेक्षा। तो अब मैं आपको रिकैप बता देता हूँ अर्थालंकार का। सॉरी। रूपक के अंदर योजक चिन्ह आएगा, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह देखना है। उपमा, उपमा के अंदर आपको देखना है सा, सी, जैसा, जैसे, इस तरीके के शब्द। अतिशयोक्ति, बात को बड़ा चढ़ाकर जब कहा जाए, यानी छोटी बात को बढ़ा दिया जाए। उत्प्रेक्षा जो है अपना, इसके अंदर मानो, मनु, जानो, जनु इस तरीके के शब्द आएँ तो आप सीधा सीधा इसमें उत्प्रेक्षा लगा दें। और अब शब्दालंकार वाले में आते हैं। अनुप्रास एक ही, मतलब जब वर्ण एक ही हो और बार बार आए तो वो हमारा अनुप्रासी है। बहुत ही से यहाँ आपको आता है। यमक, यमक के अंदर क्या होता है, एक ही शब्द कई बार आता है और उसके अर्थ हर बार अलग होंगे। इसके अंदर एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे, यानी एक ही शब्द एक ही जगह पे कई अर्थ होंगे उसके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स टू क्लियर देयर कंसेप्ट अबाउट द अलंकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैं जब उनसे कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें तो वो कहते हैं कि हम अगर आपको लाइक करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है। सो थैंक you for watching this video till the end. Okay, bye.